हाय दोस्तों, जय हिंद, नमस्ते दोस्तों। आज नई वीडियो लेके आया। इस वीडियो में कहना चाहूँगा कि जो इंच में कैसे समझे, कोई भी चीज़ को नापे कैसे, या तो टेक्निकली भाषा में कैसे समझा जाए। हर चीज़ टेक्निकली भाषा में आता है तो कैसे समझा जाए इसको। ठीक है दोस्तों, तो मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से नए लोग को, पुराने लोग को तो ऑलरेडी नॉलेज है ही। अगर किसी को नहीं होगा तो इस वीडियो देख के आप समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ऊपर का स्केल हो गया इंच का, नीचे का स्केल हो गया सीएम और प्लस एमएम का। ठीक है, तो आज मैं ऊपर का स्केल के बारे में बात करूंगा जो कि इंच में है। इंच को कैसे समझा जाए, आपको मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ। ये देखिए, यही स्केल को मैं इधर ड्रॉ किया। ये 0 से लेके यहाँ 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, 4 इंच। ठीक है, अब जाके यहाँ से लेके आपका 1 इंच होगा, तो इसका बीच में एक जो हिस्सा होगा ये आधा इंच होगा। तो आधा इंच को हम लोग कैसे कहेंगे, कहने का कोई एक तरीका तो होगा। मतलब लिख के अगर बतलाऊँ तो आधा इंच तो देखिए, समझने वाला तो समझ जाएंगे, लेकिन इसको टेक्निकली भाषा में लिखना होगा तो 1/2 लिखना पड़ेगा। 1/2। अगर मुझे 1 इंच 1 इंच और आधा लिखना हो तो मुझे लिखना पड़ेगा आपका 1 इंच, उसके बाद में 1/2, मतलब 1.5 इंच का। ठीक है, तो ऐसे ही। तो इसके आगे अगर 2.5 इंच करना चाहते हैं तो 2 लिख के उसके बाद में आपको 1/2 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो मेरा सही से अगर पहुंच रहा होगा दोस्तों, तो आप लोग इस वीडियो में लाइक और कमेंट कीजिएगा। कोई जानकारी आपका ओर से होगा तो मुझे कहिएगा, ताकि मैं भी समझ सकूं। और इस वीडियो में लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। इसलिए कीजिएगा कि जो आपको कोई नया जानकारी होगा तो उस जानकारी आप मुझे दीजिएगा। मेरा पास जो नया जानकारी है, मेरा जो समझ में आपको आप तक पहुँचाने के लिए कोशिश करता हूँ दोस्तों, बाकी और कोई मकसद है नहीं। तो अभी मैं इस स्केल को मैं बड़े कर ड्रॉ किया। अब दिखलाता हूँ। देखिए यहाँ पे ये स्केल में आपको 0 से लेके 1 इंच का बीच में कितना कुछ होता है, मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखाया। अब देखिए, आपका यहाँ से लेके यहाँ तक 100 1/8। ये 1/8 होने के कारण 1 तो समझ गए, यहाँ से लेके यहाँ तक 100 है तो 1 होना चाहिए भाई। 8 कैसे आया? तो यहाँ से लेके यहाँ तक का 1 होगा, तो ऐसे ही 2 होगा, ऐसे 3 होगा, तो टोटली यहाँ पे 8 हिस्सा होगा 1 इंच का बीच में, मतलब 8 सूट होगा। 8 सूट में 1 इंच कहा जाता है दोस्तों। तो ऐसे ही 1/8 हुआ, तो यहाँ फिर 1/4 कैसे हुआ, फिर जाके इसे आगे जाएंगे तो यहाँ जाके 3/4 कैसे होगा। इसको समझने के लिए आप इसको जब 8 हिस्सा किए तो 8 हिस्सा को आप 4 हिस्सा में बांट दीजिए, तो 4 हिस्सा में आपका मिल जाएगा। यहाँ से लेके यहाँ तक 1 हुआ तो 1/4 आ गया। 2 सूट मिलाकर फिर जाके आधा हुआ तो 1/2 हो गया। यहाँ से लेके ये 4 हो गया यहाँ पे, यहाँ से लेके यहाँ 2 सूट हुआ तो 1/4 हुआ। यहाँ से लेके फिर 4 सूट हुआ तो 1/2 हुआ। यहाँ से लेके यहाँ तक 6 सूट हुआ तो 3/4 हुआ। फिर यहाँ से लेके यहाँ तक 2 सूट। ठीक है, टोटली 4 सूट नहीं, 4 हिस्सा में बांट दिया, सॉरी। तो आपका 2 सूट में करके 4 हिस्सा में बांटा, तभी जाके ये 1/4 3/4 है। ठीक है, तो दोस्तों अभी कहना चाहता हूँ, और एक छोटा दागी का मतलब देखिए, इसको टोटली 1 इंच को आप 16 हिस्सा कर दीजिए, उसके बाद आपको मिल जाएगा 1/16 3/16 1 2 3। देखिए, ठीक यहाँ तक देखिए 13 को दागी होगा, यहाँ तक 13/16, तो 14 15 15/16 16 16, इसलिए मैंने लिखा है यहाँ पे। ऐसा होता तो 1 इंच ही है, लेकिन 16 16 भी कहानी बनता है, लेकिन लिखाता नहीं है। 16 16 कहानी बनता है। तो दोस्तों, इस चीज़ को आप शायद समझ ही लिए होंगे, तो इसमें दिक्कत तो कुछ भी नहीं आना चाहिए, क्योंकि ये 16 जब लिखा है तो आप 1 इंच को 16 हिस्सा कीजिए और समझ जाइए। उसके बाद में हाफ का तो आइडेंटिफाई 1/2 से किया जाता है। 1 इंच का 2 हिस्सा कीजिए, 1/2 हो गया। उसके बाद 1/4 का 4 आने का मतलब हुआ आपका 1 इंच को
4 हिस्सा किया गया है। 4 हिस्सा में 1/4 आता है। 2 सूत मिलाकर एक बनाया जाता है। उसके बाद ऊपर 1 लिखा जाएगा, नीचे 4 लिखा जाएगा। तो ऐसे ही 2 इधर 4, उसके बाद यहाँ पे आ गया 6। तो यहाँ से 2 मिलाकर 1 हुआ, यहाँ से 2 मिलाकर 1 हुआ तो 2 हो गया। फिर यहाँ से लेके 2 तो 3 हो गया। जैसे कि मान लीजिए 1 2 3 3/4। क्लियर है दोस्तों? 3/4 का, 1/4 का। तो दोस्तों इस वीडियो से आप लोग को अगर हेल्पफुल लगे या कोई भी जानकारी सही लगे तो लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा दोस्तों। जय हिंद दोस्तों, नमस्ते दोस्तों।